मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में भी आप लोग पूरे धैर्य के साथ अपनों के साथ होंगे। इसके पूर्व हमने कक्षा 10वीं के स्पर्श पाठ्यपुस्तक पर आधारित कई कविताएं कई पाठ पढ़े हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित उनकी अमर रचना मनुष्यता का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित इस कविता के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को उसकी चेतना शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहा है कि इस धरातल पर वही उत्कृष्ट प्राणी है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हिताहित का ख्याल रखने में तथा उनके लिए कुछ करने में समर्थ हैं। कवि केवल अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन वह यह बिल्कुल नहीं मानता कि वह सही मायने में मनुष्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। वे मानते हैं कि अपनों के लिए जीना मरना तो सबके लिए सभी करते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए करता है वही इस संसार में सबसे बड़ा मनुष्य है। वही मनुष्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। उससे बढ़कर दानी परोपकारी इस संसार में और कोई नहीं है, जो अपनों के हिताहित से पहले दूसरों का हिताहित देखे, दूसरों के दुखों को महसूस करें, दूसरों के लिए अपने मन में पीड़ा उत्पन्न करें। इस कविता में उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने इंसानियत को समझाने की कोशिश की है और कहा है किस तरह से अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचकर वे सुमृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम इंसान हैं, मनुष्य है, तो मनुष्यता की कसौटी पर हमें खरा उतरना ही चाहिए। और जब हमारी मृत्यु होती है तो वह मृत्यु हमारे लिए सुमृत्यु होनी चाहिए। हमारे मृत्यु के बाद भी अन्य लोग हमें याद करें। उन्होंने कहा है कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, इसलिए वह सबके हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं उनका पहला पद्यांश। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता कविता से अवतरित किया गया है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यू सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बातें कही है कवि ने। उन्होंने कहा है कि हमारा शरीर मरणशील है, एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाना है। इस शरीर को मिट्टी के सुपुर्द होना है, फिर हमें डर कैसा है? इस संसार में जो सबसे बड़ा सत्य है हमारी मृत्यु, हम उसे कभी झुटलाना नहीं चाहिए, उससे कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये शरीर तो मरणशील है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारी आत्मा जो है अमर है। हमारे कर्म जो है सदा सदा के लिए इस संसार में अमिट निशानी छोड़ जाएगा। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का वर्ण करो, मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु सबकी आनी है, परंतु ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो ताकि आपके जाने के पश्चात यह संसार आपके कर्मों के कारण आपको याद करे, आप सुमृत्यु को प्राप्त हो। अगर आपने सुमृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो आपका जीना और मरना व्यर्थ है। तो सुमृत्यु उसे कहा है, ऐसी मृत्यु जो आपकी मृत्यु के पश्चात ही आपका अस्तित्व इस संसार में बनाए रखे, आपका नाम सदा सदा के लिए अमर रहे। बच्चों, हमारे संसार में ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु को सुमृत्यु करवाया है, वे सुमृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
चाहे गांधी जी से लेकर के सारे महान लोग हैं, आज हम उन्हें क्यों याद करते हैं? क्या कारण है कि मदर टेरेसा को हम सदा याद करते हैं? क्या कारण है कि हमारे सारे स्वतंत्र सेनानी जिन्हें हम बड़े मन से याद करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है उनका त्याग और बलिदान, अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचने की उनकी क्षमता। उन्होंने इस संसार के लिए, मानव जाति के लिए जो उपकार किया है, मानव जाति पर जो उपकार किया है, मानव जाति के उद्धार के लिए जो अपना सर्वस्व बलिदान किया है, उसी के कारण हम उन्हें याद करते हैं। इसलिए उन्हें सुमृत्यु प्राप्त हुई है। तो कहा है कि आपका जीना और मरना व्यर्थ है अगर आप सुमृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। आप अगर दूसरों के लिए काम नहीं कर सकते, दूसरों के लिए भलाई नहीं कर सकते, तो आपका जीना मरना दोनों व्यर्थ हैं। मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए, कहा है कि उसका मरना व्यर्थ है जो आपके लिए, दूसरों के लिए कभी जिया ना हो। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, कहा है कि अपना खाना तो पशुओं का काम है। पशु कभी दूसरों को खाना नहीं खिलाते, वे स्वयं खाते हैं। कभी किसी पशु, गाय, बैल या फिर किसी को भी देखा है कि वे घास तोड़ करके किसी और के मुंह में डाल रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। इसलिए कहा कि अपने क्षुधा मिटाना ये पशुओं का काम है। लेकिन इंसान जो विवेकशील है, भगवान ने उसे बुद्धि दी है, तो वह अपने साथ साथ दूसरों के भी सुख दुख की चिंता करे, दूसरों की भी सुख दुख को दूर करने की कोशिश करे। और यह जो करता है, इस तरह से जो दूसरों के बारे में सोचता है, इंसानियत को सर्वोपरि मानता है, वही इंसान जो है इंसानियत की कसौटी पर खरा उतरता है। राष्ट्रकवि जी के अनुसार वही जो है मनुष्यता या मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। वही मनुष्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। बच्चों, उनका दूसरा पद्यांश देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, बहुत सुंदर बातें कही कवि ने। कवि ने कहा कि जो इंसान उदार है, खुले हृदय वाला है, जिसके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्रेम, पीड़ा की भावना है, दूसरों के दुख देखकर उसके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, दूसरों के लिए सहानुभूति की भावना है, कहा कि ऐसे लोगों का गुणगान सरस्वती माता सदैव करती हैं। और सरस्वती माता किस तरह करती है? हम जो भी हमारे पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, पुस्तकों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। अगर पुस्तकें न होती, अक्षर न होते, तो शायद हम उनके बारे में कभी जान नहीं पाते। तो कहा कि सरस्वती माता स्वयं विद्या रूप में आकर के हमें उनका ज्ञान देती है, हमें उनका गुणगान कराती है, जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। और धरती भी हमारी माता, धरती माता जो है ऐसे लोगों को अपने गोद में पाल करके, अपने गोद में जन्म दे करके, अपने हृदय में बसा करके वो भी धन्य हो गई है, अपने आप को धन्य मानती हैं कि मैंने ऐसे सत्पुरुषों को इस संसार में जन्म दिया जो परोपकारी है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए संकल्प करता है, जो दूसरों की पीड़ा में स्वयं पीड़ित महसूस करता है, जो दूसरों के दुखों को अनुभव करता है। ऐसे लोगों को संसार, यह धरती माता जन्म देकर धन्य मानती है। कहा कि ऐसे उदार लोग हैं, जो खुले हृदय वाला लोग हैं, ऐसे उदार लोगों की कीर्ति, सुनाम, कीर्ति का अर्थ है सुनाम, अच्छा नाम, ऐसा नाम जो हमें सत्कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। कहा कि ऐसे लोगों की कीर्ति इस संसार से कभी मिटती नहीं है, सदा अमर रहती है, और पूरा संसार जो है उनकी पूजा करता है। सारा संसार जो उनके कर्मों के कारण उन्हें पूजता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहा कि यह संसार को एक मानने वाला, आत्मीयता का भाव, अखंडता का भाव, भाईचारे का भाव इस संसार में जो भी भरता है, वही मनुष्य है, और वही मनुष्यता की कसौटी पर सदा खरा उतरता है। उसके अलावा और कोई नहीं है जो इस संसार में इस तरह का कार्य कर सकता है। तो बच्चों, इस तरह से उन्होंने मनुष्यता की कसौटी पर खरा उतरने की बात कही है। अब उनका तीसरा